राहुल गांधी को घेरने के चक्कर में भारतीय जनता पार्टी खुद फंस गई और पब्लिक ने भारतीय जनता पार्टी को पूरा जवाब दे दिया। आपको बता दें कि हमारा देश एक लोकतांत्रिक देश है और किसी भी लोकतांत्रिक देश में जनता से बड़ी अदालत किसी की नहीं होती, जनता से बड़ी आवाज़ किसी की नहीं होती। आप सबको पता है कि नीट परीक्षा पेपर भर्ती को लेकर कांग्रेस पार्टी सड़क पर है। कांग्रेस पार्टी लगातार आंदोलन कर रही है। कांग्रेस पार्टी के नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी निरंतर इस मसले को उठा रहे हैं। राहुल गांधी शुक्रवार को उत्तराखंड के देहरादून में थे और छात्रों की गूंज कार्यक्रम थी। 2.5 लाख से ज़्यादा छात्रों के रजिस्ट्रेशन हुए थे। भारतीय जनता पार्टी के लिए चिंता का सबब बना हुआ था। राहुल गांधी के कार्यक्रम को डिस्टर्ब करने के लिए कई प्रयास हुए। पहले तो कार्यक्रम के लिए जो स्थल बुक किया था कांग्रेस ने, उसको ही रद्द कर दिया गया, जबकि राहुल गांधी का कार्यक्रम बेहद ज़रूरी था। यह देश के युवाओं के लिए, देश के भविष्य के लिए और देश के नौजवानों से जुड़ा हुआ सवाल था। इसलिए राहुल गांधी ये कार्यक्रम उत्तराखंड के देहरादून में करना चाहते थे। कायदे से जो नियम था कांग्रेस ने उसका पालन किया था। 1,77,000 रुपये कांग्रेस ने बताया कि जो मैदान की फीस थी वो कांग्रेस ने भरी थी। इसके बावजूद परेड ग्राउंड को बदलकर किसी स्कूल के फील्ड में राहुल गांधी का कार्यक्रम दे दिया गया। कांग्रेस के लोगों ने भी सरकार की शिक्षा का सम्मान किया, सरकार के आदेश का थोड़ा विरोध किया, लेकिन उसके बाद वो मान गए। चूँकि कांग्रेस अराजकता फैलाने में यकीन नहीं रखती। लेकिन अभी हम जो बात करने जा रहे हैं वो बड़ा दिलचस्प है, आपको सुनना चाहिए। आपको बता दें कि बीजेपी उत्तराखंड, भारतीय जनता पार्टी की उत्तराखंड इकाई ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर राहुल गांधी के छात्रों की गूंज कार्यक्रम के खिलाफ में खूब अभियान चलाया। चलाना भी चाहिए भाई। भारतीय जनता पार्टी राहुल गांधी की विरोधी है। भारतीय जनता पार्टी का एकमात्र श्रेष्ठ कर्तव्य भी है कि वह राहुल गांधी का विरोध करे, वो करती भी है। और राहुल गांधी का विरोध भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से करती है वो अपने आप में आश्चर्यचकित तो अब नहीं कह सकते, लेकिन शर्मसार करने वाली तो होती ही है। जिस तरीके के आरोप राहुल गांधी और उनके परिवार पर लगाए जाते हैं। खैर, आपको बता दें, भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड का ये फेसबुक पेज है, आप इसको देखें। भारतीय जनता पार्टी के उत्तराखंड यूनिट के इस फेसबुक पेज पर उन्होंने राहुल गांधी के कार्यक्रम के खिलाफ एक पोस्ट किया। उसमें लिखा हुआ है कि किसी भी राजनीतिक आयोजन से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण हमारे देश के युवाओं का भविष्य है। कर्नाटक में कांग्रेस की रैली के कारण जिन छात्रों की परीक्षा छूटी, उनके इस बड़े नुकसान की जिम्मेदारी कौन लेगा? क्या उन युवाओं के सपनों का कोई मोल नहीं है? राहुल गांधी, जवाब दो। तो कांग्रेस की इस कार्यक्रम को लेकर, कांग्रेस की जो छात्रों की गूंज कार्यक्रम जिसे राहुल गांधी ने संबोधित किया, कार्यक्रम से पहले बीजेपी ने ये फेसबुक पे पोस्ट किया और याद दिलाया कि कर्नाटक में कांग्रेस की रैली थी, उसकी वजह से कई छात्रों की परीक्षा छूटी, उनका बड़ा नुकसान हुआ। क्या इस नुकसान की जिम्मेदारी राहुल गांधी लेंगे? कौन लेगा? क्या उन युवाओं के सपनों का कोई मोल नहीं है? और यह कहकर इन्होंने राहुल गांधी से जवाब मांगा है। अब तो जवाब उन्होंने मांग लिया। अब आगे आइए जनता की अदालत में चलते हैं, यानी कि कमेंट बॉक्स में। बीजेपी उत्तराखंड का पेज है। अब उनके कमेंट में लोग क्या कह रहे हैं वो पढ़िए। अनिल सोरेंग एक यूजर हैं, वो लिखते हैं कि जवाब भी कौन मांग रहा है? भाजपा राहुल गांधी से जवाब मांग रही है, तो पब्लिक लिख रही है कि जवाब भी कौन मांग रहा है जिनकी सरकार में नीट पेपर लीक पर 18 से 20 छात्र मर गए और कोई जवाब नहीं दिया। मतलब अच्छे से खिंचाई इन्होंने कर दी कि जिनकी सरकार में ये पेपर लीक हुआ और कथित तौर पर 20 छात्र मारे गए, आत्महत्या कर ली जिन्होंने, या अलग वजहों से उनकी डेथ हो गई, उस पर कोई जवाब सरकार ने नहीं दिया और ये जवाब राहुल गांधी से मांग रहे हैं। एक अमित कठैत आते हैं, वो लिखते हैं कि 21 स्टूडेंट्स सुसाइड किया, वो क्या था? मतलब सवाल उलट के बीजेपी से ही अब लोग पूछ रहे हैं। त्रिलोक सम्मल ये पूछते हैं कि नीट पेपर लीक की वजह से जिन छात्रों ने आत्महत्या की उसका जवाब कौन देगा? नेहरू क्या
उन्होंने अब भाई भारतीय जनता पार्टी के नेता हमारे प्रधानमंत्री जी वो बात बात में नेहरू जी को बड़े याद करते, नेहरू जी के बड़े फैन हैं मोदी जी, हर बात में याद करते। तो उन्होंने लोगों ने पूछ दिया कि भाई कौन जवाब देगा जो ये नीट परीक्षा पेपर लीक हुआ। फिर एक कृष्णकांत सिंह हैं, कृष्णकांत सिंह लिखते हैं ये सही है, सत्ता में होते हुए खुद की नाकामियों को ठीक न कर सको तो दूसरे को उंगली करने लगो। फिर अशोक मवई लिखते हैं कांग्रेस ही भारत का भविष्य है। उसके बाद आनंद पटेल हैं, ये भी यूजर हैं, वो लिखते हैं दूसरे को कहने से पहले अपने गिरेबान में झांक लो। नवीन प्रकाश लिखते हैं कि भ्रामकता नहीं हकीकत जनता जानती है। दीपू सिंह कोई शख्स है, उन्होंने राहुल गांधी जिंदाबाद कर दिया है। एक हरजिंदर सिंह इसमें आते हैं, उन्होंने तो और शानदार लिखा, उन्होंने लिखा कांग्रेस जिंदाबाद, बीजेपी जिंदाबाद और देश बर्बाद, यानी कि तमाम राजनीतिक दलों को उन्होंने घेर लिया है। वसीम अहमद लिखते हैं कि और मोदी की रैली से जितने लोगों का नुकसान हुआ उसका क्या। हालांकि उन्होंने एक और शब्द उसके आगे लिखा, इसको हम नहीं पढ़ेंगे। संजय पांडे लिखते हैं नेक्स्ट पीएम राहुल गांधी। पूनम मुकेश शाह लिखती हैं कि बीजेपी ने क्या किया उसको भी बताया जाए। मतलब कि लोगों ने जो है भारतीय जनता पार्टी को अच्छे से सुना दी। ममता पवार लिखती है कि जिन बच्चों ने आत्महत्या की जो दुनिया से गए उनके माँ बाप का क्या। उसके बाद अभिषेक कुमार पटेल लिखते हैं और जो अभी नीट के लीक होने से 18 स्टूडेंट ने जान दिया उसका क्या। मतलब तरह तरह के लोग सवाल और जवाब कर रहे हैं। फिर एक परमेंद्र सिंह बिष्ट हैं, वो लिखते हैं उत्तराखंड में ध्यान रखो, यानी कि बीजेपी उत्तराखंड का पेज है तो उन्होंने लिखा है कि उत्तराखंड में ध्यान रखो, कर्नाटक की कर्नाटक सरकार देख लेगी, इन्होंने भी सही कहा है। आशिक चौहान लिखा इनकी तो जली पड़ी है। और बहुत सारे लोगों ने अपशब्दों का भी इस्तेमाल लोग करने लगते हैं। हालांकि मेरा मानना है कि अपशब्दों का इस्तेमाल किसी भी हाल में नहीं करना चाहिए। एक सभ्य समाज, हम सभ्य देश के नागरिक हैं, विचारों का आदान प्रदान, विचारों का मतभेद होता है और विचारों के मतभेद का मतलब ये नहीं कि हम किसी पर व्यक्तिगत टिप्पणी करने लगे या सवाल उठाने लगे। और आपको इसके साथ ही एक और मजेदार बात बताते हैं। ये हमने फेसबुक पेज देखा बीजेपी का उत्तराखंड का, उसके बाद हम चले आए ट्विटर पर, एक्स पर, वहां भी भारतीय जनता पार्टी ने ये पोस्ट किया हुआ है, आपको हम दिखा दें। वहां भी बीजेपी ने ये पोस्ट किया हुआ है कि किसी भी राजनीतिक आयोजन का, ये देख लीजिए। और यहां जाके देखिए भारतीय जनता पार्टी जैसे विश्व की सबसे बड़ी पार्टी के एक स्टेट यूनिट का, जहां उनकी सरकार है, उनका ये एक्स हैंडल है, ट्विटर हैंडल है, और आप देखिए कि यहां पर एक भी कमेंट नहीं हुआ। अब इससे आप अंदाजा लगाइए कि भारतीय जनता पार्टी के विचारों को, उनके पोस्ट को अब जनता किस तरीके से खारिज कर रही है। देखिए हर एक बात में राहुल गांधी पर सवाल उठा देना, कांग्रेस पर सवाल उठा देना और सवाल के बदले में सवाल उठा देना, इसका कोई मतलब नहीं है। देश की जनता जानना चाहती है आखिर ये ऐसा क्यों हुआ। नीट पेपर जो लीक हुआ, सीधे सीधे जिम्मेदारी केंद्र सरकार की है, केंद्रीय शिक्षा विभाग की है और शिक्षा मंत्री की है। भारतीय जनता पार्टी के साथ सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि बहुमत के अहंकार में इस कदर ये पार्टी डूब गई है या ये सरकार डूब गई है कि इनको जनता से डर नहीं लग रहा है। अब इनको लगता है हमारे पास सत्ता है, हम कुछ भी कर लेंगे और कोई हमारा कुछ नहीं बिगाड़ेगा। लेकिन हम एक बार फिर बता दें आपको कि अमृत का घूंट पीकर कोई नहीं आया है, सत्ता एक दिन जाएगी। और अगर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा केंद्र सरकार करा ही देती, छात्रों की बात मान ही ली जाती, तो क्या फर्क पड़ जाता। एक केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के लिए केंद्र सरकार छात्रों की बद्दुआएं ले रही है, अभिभावकों की बद्दुआएं ले रही है और जन समर्थन लगातार खो रही है। कांग्रेस का क्या है, लोग भाजपा से टूटेंगे उबेंगे तो कांग्रेस की तरफ जाएंगे। ये धर्म वाला जो उसको कहते हैं कि जो घूंट पिराएगा है, कितने दिन टिकेगा। क्योंकि धार्मिक मोर्चे पर भी तो भाजपा की जो स्थिति है राम मंदिर वाले मामले को लेकर के, वो आपके सामने है। बहरहाल आपने देखा भारतीय जनता पार्टी को लोगों ने किस कदर आईना दिखाया और दिखाना भी चाहिए। सरकार चाहे जिस भी दल की हो, जनता का काम किसी पार्टी का समर्थक होना नहीं है, जनता का काम जनहित का समर्थक होना है। और जहां ज़रूरत महसूस हो सरकार को आईना दिखाने की, 1 मिनट भी देर न किया जाए। और सोशल मीडिया तो इसके लिए एक सशक्त माध्यम है। शालीन, संजीदा, सभ्य शब्दों में विरोध भी करना चाहिए, आईना भी दिखाना चाहिए। धन्यवाद।